हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। एसएससी सीजीएल सीपीओ 2024 के लिए जो टॉप 25 मैथ्स के क्वेश्चंस की सीरीज है उसका ये पार्ट 3 है। अब 2 पार्ट मैंने आपको इसके पहले भी दे रखे हैं, आपने नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट बना दी है, आप वहाँ से जा कर के देख सकते हैं। आज की इस पार्ट में हम फिर से 25 बढ़िया क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो आपके पिछले एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कैसे क्वेश्चन आ रहे हो, प्रिपरेशन आपकी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या रहेगी, सिंप्लीफाई करिए। ये फॉलोइंग आपको एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है कि इसको सिंप्लीफाई करके बताइए कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा करेक्ट। तो देखिए, हमें लिखा हुआ है साइन अल्फा, साइन क्यूब अल्फा, कॉस क्यूब अल्फा, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। ऊपर अगर हम समझ पा रहे हैं तो हम क्या कह सकते हैं, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, अलजेब्रा आप लगा लीजिए। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, ये होता है साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा, एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में साइन स्क्वायर अल्फा माइनस में साइन अल्फा कॉस अल्फा और प्लस में कॉस स्क्वायर अल्फा और डिवाइडेड बाय क्या है, साइन अल्फा प्लस कॉस अल्फा। आप इससे इसको काट सकते हैं। साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है। तो क्या बच गया, 1 माइनस में साइन अल्फा इंटू में कॉस अल्फा। कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा इसमें, तो इसमें होगा सी वाला ऑप्शन करेक्ट। आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल देखते हैं। लिखा हुआ है अगले सवाल में प्रॉफिट एंड लॉस का सवाल। और ये जो सवाल है ना, इसमें कई बार बहुत आसान सा सवाल है, इस वजह से बच्चे गड़बड़ी कर लेते हैं। लिखा हुआ है कोई शॉपकीपर है जिसको 20% का लाभ होता है, कब। लिखा हुआ है 16% की हानि की जगह 20% का लाभ कब होता है, जब वो अपने आर्टिकल का जो प्राइस है 324 रुपए से बढ़ा देता है। तो आपको बताना है कॉस्ट प्राइस उस आर्टिकल की क्या होगी। इसमें गलती क्या होती है, सबसे पहले वो समझते हैं। तो हम ये समझ जाते हैं कि यहाँ पे परसेंटेज का डिफरेंस है। तो हम सिंपल सी बात क्या कहते हैं कि 4% का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 16 और 20 4% का अंतर, मतलब ये हो गया 324। अब इसे अगर 1% निकालेंगे कितना हो जाएगा, 3 अठे 24 और ऐसा करेंगे 4 एकम 4। अब 100% अगर हम निकालेंगे तो हम कहेंगे ये तो 8100 हो गया। अब यहाँ पे ऑप्शन में एक भी मिलेगा नहीं 8100। अब मिल भी गया तो टिक कर देंगे, तो परेशान हो जाएंगे कहाँ गलती हो रही है। देखिए, गलती यहाँ पे हो रही है कि ये जो 20% है ये प्रॉफिट की बात हो रही है और ये जो 16% है लॉस की बात हो रही है। इसका मतलब ये है कि इनके बीच का जो डिफरेंस है वो 4% नहीं है। ऐसे समझिए कि बीच में हमारी कॉस्ट प्राइस है, इधर हमारा क्या चल रहा है, लॉस चल रहा है 16% का, और इधर क्या है 20% का प्रॉफिट है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो कितना है, 36% है। तो यहाँ पे जो हमने इक्वेट किया ना वैल्यू को, वो गलत कर लिया, इसी वजह से ये गड़बड़ी होती है। तो हमें इक्वेट कैसे करना है कि 36% की वैल्यू किसके बराबर है, 324 के। तो हम 1% की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 के बराबर। तो 100% की वैल्यू कितनी हो गई, 900 के बराबर। तो ये क्या आ गया इसका, बी वाला ऑप्शन। हमेशा याद रखिएगा कि जब हमने प्रॉफिट एंड लॉस को लिया हुआ है तो प्रॉफिट एंड लॉस का जो बेस होता है क्या होता है, कॉस्ट प्राइस होता है। तो कॉस्ट प्राइस निकल के आएगा। अब अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल अलजेब्रा का बहुत ही फेमस है सवाल। ऐसे आते हैं, x की पावर 4 1 बाई x की पावर 4 254 है, x की पावर 5 1 बाई x की पावर 5 कितना होगा। इसको करने का शॉर्ट ट्रिक्स भी होते हैं कि आपको जो वैल्यूज़ निकालनी है, कैसे आप वैल्यूज़ को निकाल सकते हैं शॉर्ट ट्रिक से। वो वैल्यूज़ अगर आपको याद हैं तो आप डायरेक्ट वहाँ से कर सकते हैं इसको अटेम्प्ट। नहीं याद हैं तो हम लॉन्ग कट इसका देखते हैं, वहीं से शॉर्टकट बन जाता है जो आपको आगे काम आता है। तो हमको सबसे पहले ये समझना होगा कि x की पावर 5 प्लस 1 बाई x की पावर 5 मिलेगा कैसे। तो इसके मिलने का तरीका ये है कि अगर हम क्या करें, एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर और एक्स क्यूब प्लस 1 बाई एक्स क्यूब, इनका आपस में गुणा करें। मतलब ये वैल्यू मुझे पता चले, ये वैल्यू पता चले, अगर गुणा करूंगा तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा, एक्स की पावर 5 बनेगा, एक्स स्क्वायर इधर जाएगा तो 1 बाई एक्स बनेगा, गुणा हो गया, कटेगा। एक्स स्क्वायर यहाँ पे जाएगा तो ऊपर कट जाएगा वैल्यू, एक्स बचेगा, और इधर जाएगा तो 1 बाई एक्स की पावर 5 बचेगा। तो मतलब मुझे एक्स की पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स की पावर 5 एक्स प्लस 1 बाई एक्स मिलेगा। तो मैं वैल्यूज़ को आसानी से पुट करके ये वैल्यू निकाल सकता हूँ। क्यों, क्योंकि अगर मैं x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू अगर चाहूँ कि वो निकाल लूँ और फिर उसका होल पावर 5 कर दूँ तो मुझे फॉर्मूला भी नहीं पता और वो करने में बहुत टाइम लगेगा। तो हम सबसे पहले इन्हीं पे फोकस करते हैं। तो हमारे पास ये वैल्यू गिवन है, सबसे पहले हम इससे क्या बनाएंगे, स्क्वायर बनाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस
1/x का होल स्क्वायर। कैसे बनाएंगे देखिए, अगर मैं 2 का जोड़ इधर कर दूं, 2 का जोड़ इधर कर दूं, तो ये x की पावर 4 1/x की पावर 4 प्लस 2, तो ये टोटल क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर का होल स्क्वायर बनेगा। बिल्कुल, क्योंकि आप इसको खोलोगे, ये पावर 4, ये भी पावर 4, और जब 2 गुणे में a b करेंगे तो ये आपस में कट जाएंगे, तो ये क्या बन जाएगा, 256 बन जाएगा। हमें पता है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर अगर हम निकालें, स्क्वायर इधर आएगा तो ये 16 का स्क्वायर होता है। तो मुझे एक वैल्यू ये पता चल गई। बिल्कुल, अब क्या करूं मैं, x प्लस 1/x निकाल लूं। क्या करें, फिर से 2 का गुणा 2 से इधर जोड़ो, 2 से इधर जोड़िए, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बन जाएगा। अगर मैंने 2 इधर जोड़ दिया तो ये क्या बन जाएगा, 18 बन जाएगा। अब x प्लस 1/x अगर मैं निकालूंगा तो ये कितना मिल जाएगा, 3√2, है ना, ये स्क्वायर इधर जाएगा 3√2। अब इसी से मुझे क्यूब मिलेगा, x³ प्लस 1 क्यूब। कैसे, हम इसका क्या कर दें, दोनों तरफ क्यूब कर दें। तो अगर मैं क्यूब करूंगा तो ये वैल्यू क्या होगी, a³ प्लस b³ प्लस 3a² भी, a² भी होगा तो 3x² अपॉन में x होगा, तो एक x कटेगा, बचेगा क्या, 3x बचेगा। फिर 3ab², तो नीचे 1/x² होगा, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/x, और बराबर में 3 का गुणा करेंगे 3 बार, 27, 2 बाहर आ जाएगा, तो 27 दूनी 54√2, इधर क्या आ जाएगा, 54√2। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि अगर मैं 3 कॉमन ले लूँ तो x प्लस 1/x बचेगा 3 कॉमन लेने के बाद, और x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, 3√2। तो 3√2 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आ जाएगा, 9√2। तो हम इधर घटा दें तो हमें x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 54 में से 9 जाएगा, 45√2, ये मिल गया। बिल्कुल, अभी इसको देख लीजिए, शॉर्टकट भी हम समझते हैं। तो ये मुझे x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू मिल गई। अब क्या करें, दोनों तरफ वैल्यूज़ को रख दें हम, है ना। तो एक तो हम पहले इसको एक्सपैंड कर लें, तो एक्सपैंड करेंगे तो अभी मैंने आपको बताया था क्या मिलेगा, x की पावर 5 प्लस में यहाँ पे मिलेगा x प्लस 1/x प्लस 1/x की पावर 5 बराबर में ये वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो हमें इन दोनों वैल्यूज़ को रखना होगा, तो इसकी वैल्यू कितनी है, x² प्लस 1/16, और इसकी वैल्यू कितनी है, 45, 16 गुणे 45, तो ये हो जाएगा 720√2। ओके, हमें पता है x प्लस 1/x की वैल्यू कितनी है, तो ये है 3√2। इसको दूसरी तरफ भेज दीजिए, x की पावर 5 प्लस 1/x की पावर 5, 3√2 इसमें से घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 717√2। ये आ गई इसकी वैल्यू, और आप कौन से ऑप्शन को टिक कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी को, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है। अब बात करते हैं शॉर्टकट की। शॉर्टकट देखिए बहुत आसान हो सकता है, अगर आपको सिर्फ इतना पता रहे कि आपको स्क्वायर्स कैसे निकालने होते हैं, हमको पीछे चलना है, तो क्या करेंगे हम केवल अपने दिमाग के साथ खेल कर सकते हैं, सीधे सीधे वैल्यू जो हमने यहाँ पे किया है कि 2 इधर जोड़ें 2 इधर जोड़ें, तो हमें पता है कि यहाँ पे क्या होता है, केवल इसका अंडर रूट करना होगा, तो मुझे x² प्लस 1/x² की वैल्यू मिल जाएगी 16। फिर से वही काम, 2 इधर जोड़ करके 2 इधर जोड़ करके इसकी वैल्यू क्या मिल जाएगी, 18। फिर मुझे क्यूब करना है, क्यूब करने के लिए मुझे पता होना चाहिए क्या करेंगे, इधर का क्या करेंगे, हम क्यूब करेंगे, और उसके बाद जो ये वैल्यू हम क्यूब कर रहे हैं, अगर मैं इसको फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहूँ कि कैसे हम लिखते हैं, लेट से अगर मैंने टर्म मान लिया कि x है, x ना मानूँ, a मान लेता हूँ, है ना, मतलब ये जो टर्म है मान लेते हैं a, तो हम क्या करते हैं, a³ माइनस में 3a, ये करते हैं, वही काम हमने यहाँ पे किया है। तो हम डायरेक्ट यहाँ से x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू निकाल सकते थे, और फिर यहाँ पे तो कुछ था ही नहीं, खत्म थी कहानी। तो यही होता है शॉर्टकट, जो लॉन्ग कट से ही निकल के आता है, ऑब्जर्वेशन ही है। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल कह रहा है कि सेक थीटा प्लस कॉस थीटा बराबर में 32 है, तो बताइए सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होगी। तो अगर मुझे पता है कि सेक थीटा प्लस कॉस स्क्वायर सेक थीटा प्लस कॉस थीटा की वैल्यू 32 है, और मुझे ये वैल्यू निकालनी है, कैसे आ सकती है, मैं क्या करूँ, दोनों तरफ होल स्क्वायर कर दूँ। होल स्क्वायर करूँगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, प्लस में 2 इंटू में सेक थीटा इंटू कॉस थीटा। आपको पता है सेक थीटा कॉस थीटा गुणा करेंगे 1 आ जाता है, तो क्या बचेगा, केवल 2 बचेगा, और इधर 32 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1024। आप बस इसको इधर लेकर के चली जाइए, कितना हो जाएगा, 1022, और इधर सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा बचा हुआ है, A1 ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट। अगला सवाल, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका टाइम एंड वर्क से है कि किसी काम को करने में अगर यहाँ पे लगाया जा रहा है एक निश्चित कार्य को, अगर अजय और
भरत वैकल्पिक दिनों में करते हैं, मतलब अल्टरनेट डेज में, एक दिन अजय करेगा दूसरे दिन भरत करेगा ऐसे। तो कह रहे हैं कि विथ भरत स्टार्टिंग द वर्क ऑन द फर्स्ट डे, कि काम की शुरुआत कौन करेगा, भरत करेगा। अजय कैन फिनिश द वर्क अलोन इन 32 डेज, अजय 32 दिन में काम खत्म कर सकता है। इफ द वर्क गेट्स कंप्लीटेड इन एग्जैक्टली 8 डेज, कि अगर जो काम है वो 8 दिन में एग्जैक्टली खत्म हो जा रहा है, 8 दिन में खत्म हो जा रहा है, तो बताइए कि भरत अकेले को जो काम है उसका 7 गुना खत्म करने में कितने दिन लगेंगे। मतलब समझिए कि हमारे पास दो व्यक्ति हैं, एक क्या है, भरत है, और दूसरा क्या है, अजय है। दोनों ऐसे काम करते हैं। पहले दिन आएगा, फर्स्ट डे अजय काम करेगा, फर्स्ट डे भरत काम करेगा, सेकेंड डे कौन काम करेगा, अजय काम करेगा। अगर ये ऐसा चलता रहे, मतलब यही सिनेरियो आपका चलता रहेगा, तो ऐसे करते करते जो काम है वो 8 दिन में ख़त्म हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं क्या, कि अगर हम इन दोनों को मिलाएं, इनके 2 डेज को अगर हम मिलाते हैं, तो हमारा जो काम की कुछ एक यूनिट आती है। हमें पता है कि ये काम कितने दिन में ख़त्म हो जा रहा है, तो ये काम जो ख़त्म हो रहा है वो हो रहा है 8 दिनों में। तो मतलब हमें क्या करना पड़ेगा, 4 का गुणा करना पड़ेगा इधर। मतलब ऐसे जो काम हुआ है वो 4 बार ऐसे हुआ है कि भरत आया अजय आया, भरत आया अजय आया, तो ये 8 दिन में काम खत्म हुआ है। अब हमारे पास क्या दिया गया है कि जो अजय है वो अकेले 32 दिन में काम खत्म कर सकता है। तो अजय 32 दिन में काम खत्म कर सकता है, हमें भरत का तो पता ही नहीं। अब हम टोटल वर्क कैसे निकालेंगे, यहाँ पे डिफिकल्टी होती है। तो जब भी ऐसा रहे, आपको कुछ नहीं, एक का काम पता ना, उसी का मल्टीपल ले लीजिए, आपको टोटल वर्क वही मान लेना है। कि हम कह दें कि अजय 32 यूनिट का काम 32 दिन में काम कर रहा है, तो हम मान लेते हैं 10 का गुणा कर दें कि 320 क्या है, टोटल वर्क है। मान लेते हैं भरत कितने दिन में काम कर रहा है, x दिन में। अब हमें पता चल जाएगा अजय 10 यूनिट का काम एक दिन में करता है, और भरत कितने का करता है, 320 बटे में x यूनिट का काम एक दिन में करता है। अब यहीं से अगर मैं वैल्यूज़ को रख दूं कि अगर भरत आएगा काम करने तो वो कितना काम करेगा एक दिन में, पहले दिन आएगा तो वो करेगा 320 बटे में x यूनिट काम। अजय आएगा दूसरे दिन काम करने तो वो कितना काम करेगा, वो करेगा 10 यूनिट का काम। और अगर ये इनके एक दिन का काम है तो 4 का गुणा हमने किया है ना इधर, तो इधर भी 4 का गुणा कर दें, तो ये इनके 8 दिन का काम हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अब आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर ये इतना काम मिलकर के करेंगे तो आखिर काम कितना करेंगे, 320 यूनिट का ही तो करेंगे ना टोटल काम। टोटल ये 8 दिन काम करेंगे तो काम कितना होगा, इतने का होगा। तो हम क्या करते हैं, इसके बराबर में 320 को कर देते हैं, 4 से काट लें तो 80 बार में कट जाएगा, 10 इधर जाएगा, कितना बचेगा, 70 बचेगा। तो ये क्या हो जाएगा, 320 बटे में x बराबर में 70। 0 से 0 काट लीजिए, x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 32 बटे में 7। ये वैल्यू आ गई किसकी, x की, कि x का मतलब ये जो दिन वाली बात है कितनी आ गई, 32 बटे 7 आ गई। अब क्या मैं ये बता सकता हूँ क्या कि अजय की यूनिट कितनी है काम करने की एक दिन में। हाँ, मैं x की जगह पे 32 बटे 7 रखूँगा तो ये वैल्यू मुझे कितनी मिल जाएगी, ये आ जाएगा 32 बटे में 7, 7 ऊपर चला जाएगा तो ये आ जाएगा 10, कितनी आ गई 70। मतलब 70 यूनिट का काम कौन कर रहा है, भरत कर रहा है 70 यूनिट का काम। अब मुझे बताना है कि इसका 7 गुना काम करना है, तो हम 320 का 7 गुना काम करते हैं, बटे में कितना यूनिट काम करता है इतना, तो ये 10 बार कटेगा, 0 0 काट लीजिए, कितना दिन लगेगा, 32 दिन। तो 32 डेज इसमें समय लगेगा। सी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। ये इसको करने का प्रॉपर तरीका है, कैसे क्वेश्चन को करा जाता है, इस तरीके से आप करेंगे समझ में भी आएगा कि क्या कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व है। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ है कि एक आदमी 15 मिनट लेता है 16 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम में रो करने में। मतलब मान लीजिए कोई नदी है उसमें वो तैर रहा है, डाउन स्ट्रीम 16 किलोमीटर जाता है, 15 मिनट का समय लेता है, विच इज 25% लेस देन द टाइम ही टेक्स टू रो द सेम डिस्टेंस इन अप स्ट्रीम। जो कि क्या है, 25% कम समय है अगर वो अप स्ट्रीम इतनी ही दूरी तय करे तो। लिखा हाउ मेनी किलोमीटर्स कैन द मैन रो इन एन आवर इन स्टिल वाटर। कि भाई स्टिल वाटर में अगर, मतलब जिसमें कोई करंट नहीं है, स्टिल वाटर में अगर वही आदमी तैरे तो 16 किलोमीटर की जो दूरी है वो कितनी देर में तय कर लेगा, ये आपको बताना है। तो हाँ नहीं, हाउ मैनी किलोमीटर बताना है कि 1 घंटे में कितना किलोमीटर तय कर लेगा अपनी स्पीड से स्टिल वाटर में।
तो हम अगर समझ पा रहे हैं तो यहाँ पे 25% कम समय की बात हो रही है और हमारे पास जो डिस्टेंस है वो क्या है, सेम है, मतलब 16 किलोमीटर की डिस्टेंस है। तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि वो डाउन स्ट्रीम की जो डिस्टेंस है, अच्छा यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। जब डिस्टेंस हमारी क्या है, सेम है, तो ये हम कुछ ऐसे लिखते हैं कि अगर डिस्टेंस सेम है तो जो स्पीड होगी डाउन स्ट्रीम की और अप स्ट्रीम का रेशियो वो उसके टाइम के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मतलब ये कुछ ऐसा रेशियो बनता है। तो हम क्या ये कह सकते हैं कि 15 मिनट का समय लगा है इसको, है ना, और ये 25% कम है। 25% कम होने का मतलब ये 3/4 है कि इसमें अगर कितना लगा है, 15 मिनट का समय लगा है, तो 5 का गुणा हुआ है, तो अप स्ट्रीम में कितना लगा होगा, 20 मिनट का समय। तो हमें जो टाइम है इसके बारे में पता चल जाता है कि भाई अप स्ट्रीम का समय का रेशियो कितना है, 20 है, और डाउन स्ट्रीम के समय का रेशियो कितना है, 15 है। तो जो स्पीड है इनकी कुछ ये आएगी कि डाउन स्ट्रीम की स्पीड इतनी और अप स्ट्रीम की स्पीड आपकी रेशियो अगर हम बात करें तो इतनी आएगी। लेकिन हमें रेशियो से कोई लेन देन नहीं, हमें 1 घंटे का काम निकालना, तो हमें एक्चुअल जो स्पीड होगी वो निकालनी पड़ेगी। तो हम कैसे निकालेंगे भाई, 15 मिनट में 16 किलोमीटर चला है, तो डिस्टेंस कितनी है, 16 किलोमीटर, समय कितना है, 15 मिनट। हम डाउन स्ट्रीम स्पीड निकाल रहे हैं, तो ये मिनट में है, घंटे में करेंगे डिवाइडेड बाय 60 करेंगे, 60 को मैं ऊपर लिख देता हूँ, 15 चौके 60 और 16 चौके 64, ये आ गई। अब क्या मैं अप स्ट्रीम स्पीड निकाल सकता हूँ क्या, अगर आप यहीं से समझ पा रहे हैं तो इनका रेशियो कैसा होगा, 4:3 का रेशियो होगा। तो अगर हमारे पास डाउन स्ट्रीम की वैल्यू कितनी है, 64 है, तो भाई 3 की वैल्यू कितनी आएगी, 48 होगी। भाई 4 में 16 का गुणा करेंगे तो ये अप स्ट्रीम की स्पीड कितनी आ जाएगी, 48 आ जाएगी, 48। अब हमें उसकी स्टिल वाटर में स्पीड निकालनी, जिसको हम कहते हैं स्पीड ऑफ बोट। अगर स्टिल वाटर की बात करें तो कैसे निकलेगी, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, 8 4 12, 6 4 10, 11, 112 बटे में 2, कितना आ जाएगा, 2 पंचे 10, 2 छंग 12, कि 1 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा वो, 56 किलोमीटर। क्योंकि ये जो स्पीड आ रही है ये भी किलोमीटर पर आवर में है, तो ये भी किलोमीटर 1 घंटे में दूरी आ जाएगी। सही जवाब इसका क्या होगा, बी वाला ऑप्शन। अगला सवाल हम देखते हैं, लिखा हुआ है कि एक सर्किल है जिसकी 14 सेंटीमीटर लंबी कॉर्ड है और उसकी जो सेंटर से दूरी है वो 24 सेंटीमीटर की है। फाइंड द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्किल। ये सवाल बहुत पूछा गया है पिछले साल, हर बार ही पूछा जाता है कि ये कुछ ऐसा वाला सिनेरियो है कि ये ऐसा है, यहाँ से आपको ऐसे बनाना पड़ता है कि मान लीजिए कॉर्ड है और आपको पता है ये रेडियस है, ये कॉर्ड जो होते हैं इसको बराबर भागों में काटती है ऐसे। तो अगर हमारे पास कॉर्ड की लंबाई 14 सेंटीमीटर है तो ये दूरी कितनी है, 24 है सेंटर से दूरी, और ये पूरी 14 है तो ये कितनी होगी, 7 होगी। तो बस आपको कुछ नहीं, पाइथागोरियन ट्रिपलेट लगा लीजिए या फिर आप वैसे ही स्क्वायर कर सकते हैं, 24 का स्क्वायर 576, उसमें आप 49 जोड़ दिए, 625 आएगा। मतलब ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी का ऑप्शन सही हो जाएगा। रेडियस आपको निकालनी है, बस यही करना और कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट सवाल है, आपसे कह रहा है सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर 5 है, जहाँ पे थीटा की वैल्यू 0 नहीं लेनी है, तो बताइए सेक थीटा की वैल्यू किसके बराबर होगी। इसके वेरिएशन के सवाल बहुत पूछे गए हैं, कभी सेक थीटा माइनस टैन थीटा पूछ लेता है, कभी टैन थीटा पूछ लेता है, तो आपको बस पता होना चाहिए क्या करना है। तो सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर में क्या है, 5 है। और हमें एक चीज़ और भी पता होनी चाहिए क्या, कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है, ये आइडेंटिटी है। और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम कैसे लिख सकते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा ए प्लस बी, और सेक थीटा माइनस टैन थीटा ए माइनस बी बराबर में 1। सेक थीटा प्लस टैन थीटा की वैल्यू कितनी है, 5 है। तो हम ये कह सकते हैं क्या बेटा, कि सेक थीटा माइनस टैन थीटा बराबर के, यहाँ पे 5 रखा जाए, गुणा है, इधर जाकर क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। ये कह सकते हैं, कह सकते हैं। अब क्या कह सकते हैं और, कि हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, सेक थीटा की निकालनी है। तो हम क्या करें, एक हमारे पास ये वैल्यू हमारे पास गिवन है, हम क्या करें, इन्हीं दोनों वैल्यूज़ को जोड़ देते हैं, है ना। तो नीचे क्या लिख देते हैं, सेक थीटा प्लस टैन थीटा बराबर में 5। तो क्या होगा, देखिए जोड़ लीजिए, ये कट ही जाएगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा और ये हो जाएगा 5 प्लस 1/5 हो जाएगा, क्योंकि ऑप्शन हमें इसी फॉर्म में दे रखा है इसलिए मैं जोड़ नहीं रहा हूँ। और सेक थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इधर 2 जाएगा, 1/2, 5 प्लस में 1/5,
तो इसका कौन सा वाला ऑप्शन सही होगा? 1/2 5 + 1/5 बी वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल देखते हैं। अगले सवाल में क्या है कि ये आपका जो क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। इस तरह का जो क्वेश्चन होता है ना मेंसुरेशन वाला, केवल प्योरली कैलकुलेशन आपको खूब करवाने के लिए दिया जाता है कि आप उसमें उलझे रहें। स्मार्ट बच्चे नहीं उलझते हैं। लिखा हुआ है कि रानू कैरीज वाटर टू स्कूल इन अ सिलेंड्रिकल फ्लास्क, डायमीटर क्या है? 12 सेंट। सिलेंड्रिकल फ्लास्क है, आपको पता है कुछ ऐसे होगा फ्लास्क। अब इसकी जो डायमीटर है वो दे दी गई कितनी? 12 है। तो मैं आर की वैल्यू बता सकता हूँ कितनी होगी? 6 होगी। हाइट क्या है? एच की वैल्यू गिवन है 21 सेंटीमीटर। आपको बताना है कि वॉल्यूम क्या होगा, कितना अमाउंट तो कैरी कर सकते हैं, मतलब वॉल्यूम बताना है। तो सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है? πr²h। नहीं पता है तो जान लीजिए πr²h। पाई की वैल्यू कितनी रख लें? 22/7। आर की वैल्यू क्या रखें? 6 × 6। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? एच की 21। 7 से काट लेते हैं, 7 × 21 हो जाएगा। अब हमारे सामने जो वैल्यू बची है 22 गुणे में 3 कर दें 66, और गुणे में क्या आ जाएगा? 36। यही करना है। अब चाहें तो इसे हम पूरा कर लें, या फिर थोड़ा सा अगर हम स्मार्ट अप्रोच लगाएं कि यहाँ 6 है, यहाँ 6 है, अगर गुणा होगा तो यूनिट डिजिट में 6 ही आना चाहिए, और केवल एक ही ऑप्शन में 6 है। और ऑप्शन में देखिए ऐसे 2372, 2376, 2374, तो बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। चाहे तो गुणा करके पूरा भी देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। लिखा गया है कि 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जा रहे हैं, 15%, 20% और 25% का। आपको बताना है कि इसका एक नेट डिस्काउंट अगर दिया जाए इकट्ठा, ये सक्सेसिव ना दे करके, तो कितना होगा? तो अगर हम परसेंटेज से ही चलें, 15% डिस्काउंट का मतलब कितना होगा? अगर मैं इसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करूंगा तो ये आ जाएगा 15% मतलब 3/20। तो मैं क्या लिख सकता हूं? मैं बेचूंगा 17/20 में, है ना। इनटू में 20% का मतलब 1/5, मतलब 4/5 में बिकेगा। 25% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/4। 4 से 4 कट गया, 20 पंचे 100 हो गया, 17 तियां 51 हो गया। तो क्या गया? 51/100। ये जो मुझे मिल रहा है वो क्या मिल रहा है कि अगर 100 रुपए की वस्तु है तो 51 में मैं बेच रहा हूँ, मतलब डिस्काउंट कितने का दिया है? 49 रुपीज़ का। तो इनका जो डिफरेंस आ गया कितना गया? 49%। वही क्या है? डिस्काउंट है। तो इसका डी वाला ऑप्शन क्या है? करेक्ट है। अगला सवाल क्या है कि आपके सामने एक गिवन फिगर है। इस फिगर को आपने कई बार देखा होगा। आपसे क्या कहा जा रहा है? जी क्या है? सेंटर है। अगर नहीं दिख रहा है तो ये यहाँ पे क्या है? जी है, सेंटर है। और ये कुछ ऐसा आकृति सी बन रही है जिसमें ये कितना है? 132 डिग्री है। आपको बताना क्या है कि फाइंड द एंगल ACB। ACB बताना है कितना होगा। ये तो आसान सा सवाल है, आपको पता होगा कि ये जितना होगा, अगर इसी पॉइंट से दूसरा एंगल बन रहा है तो क्या होगा? हाफ होगा। तो आप क्या करेंगे? बस इसका हाफ कर देंगे। हाफ का मतलब कितना हो जाएगा? 2 × 12, 2 × 12 मतलब 66 डिग्री। बहुत आसान सवाल। अगला सवाल देखते हैं क्या लिखा हुआ है। रेशियो बिटवीन मंथली इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ वैदिक इज 8:5। कैसा समझिए कि कोई वैदिक है, उसकी इनकम होगी एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग के बराबर। उसकी मंथली इनकम कितनी है? 8 यूनिट है, मान लो 800 कर दिया। एक्सपेंडिचर कितना है? 5 है, मतलब 500 कर दिया। सेविंग कितनी हो जाएगी? 300 हो जाएगी। मिला करके इतना कह रहे हैं कि अगर उसकी इनकम इंक्रीज हो गई 20%, तो इसका 20% अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? 160। और उसका जो एक्सपेंडिचर है बढ़ गया 30% से, तो इसका 30% निकालेंगे आ जाएगा 150। मतलब सेविंग कितनी बढ़ी होगी? 10 बढ़ी होगी। तभी तो मिल करके 160 होगा ना भाई। इनको मिला करके 160 होना चाहिए। 150 है, ये 160 है, तो ये कितना होगा? 10 होगा। तो पहली चीज़ तो सेविंग बढ़ी है। तो आपको यही बताना है कि परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज सेविंग में कितना है। तो भाई डिक्रीज तो है ही नहीं, तो डिक्रीज वाले ऑप्शन तो चलेंगे ही नहीं, है ना। इंक्रीज हुआ है, कितने का हुआ है? 10 का हुआ है। कितने पे? 300 पे। गुणे में क्या कर दीजिए? 100। 2 जीरो 2 जीरो कटा, ये कितना आ जाएगा? 3:1/3%। कौन सा ऑप्शन सही है इसका? पहला वाला, ए वाला। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि अगर 72 रुपये 104.4 रुपये हो जाते हैं 3 साल में, तो 120 रुपये उसी सेम रेट परसेंट से 5 साल में कितने हो जाएंगे। अब यहाँ पे एक बात और है कि यहाँ पे इंटरेस्ट की बात जो करी जा रही है उसमें बताया नहीं गया कि सिंपल इंटरेस्ट है कि कंपाउंड इंटरेस्ट है। कुछ नहीं लिखा, कहीं नहीं लिखा। तो जब भी ऐसा रहे तो आपको सिंपल इंटरेस्ट लेना है। तो 72 रुपये अगर 104 रुपये हुए हैं तो हम डायरेक्ट क्या निकाल लेंगे कि आखिर यहाँ पे जो 3 साल में इंटरेस्ट मिला है वो कितने का मिला है ना। तो ये कितना आ जाएगा? तो 4 में से ये 2 जाएगा, तो यहाँ पे 2 बचेगा, ये 3 आ गया।
32.4, ये कितने साल में? 3 साल में। तो 1 साल में कितना हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 10.8। 1 साल का इंटरेस्ट इतना है। तो यहाँ से क्या पता चलेगा? यहाँ से पता चलेगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट आखिर कितना है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकलेगा, वही हम दूसरे पर अप्लाई करेंगे। तो हम बस ये देख लें कि 10.8 के कितने परसेंट में आता है। पॉइंट हटा करके 0 लगा लीजिए, 0 0 कट कर दीजिए, 24 18 से काट लीजिए 6 बार, 18 चौके 72, 60 है, 15 आ जाएगा। कितना आ गया? 15%। अब 15% से हमें 5 साल चलना है, तो मतलब क्या हो जाएगा? 15 गुणे में 5 मतलब 75%। 120 का 75% निकालना है, 175% निकालना है, तो 120 गुणे में 7/4 कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 210। तो क्या आंसर आ गया इसका? बी वाला, 210 रुपये बन जाएंगे। अगला सवाल है कि एक शॉपकीपर है जो कि 15% के प्रॉफिट पे बेच रहा है और जो वेट है वो 20% लेस का इस्तेमाल कर रहा है। मतलब 15% के प्रॉफिट पे भी बेच रहा है, बता रहा है 15% का प्रॉफिट है, उसके बावजूद 20% कम वजन तौल के दे रहा है अपने ग्राहकों को। तो बताइए उसका एक्चुअल प्रॉफिट कितना है? तो उसका एक्चुअल जो प्रॉफिट होगा वो कैसे निकालेंगे? 15, ये तो बता रखा है। 15% प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया? कि प्रॉफिट का मतलब ये हो गया कि 23 रुपये उसकी पॉकेट में आ रहे हैं और 20 रुपये उसकी पॉकेट से जा रहे हैं। मतलब फ्रैक्शन में तोड़ा है, 15% का मतलब 3/20 होता है। 20 पे 3 रुपये कमा रहा है ज़्यादा, तो 20 जेब से जा रहा है, 23 जेब से आ रहा है। और 20% का यहाँ पे उसको 20% कम तौल रहा है। कम तौलने का मतलब समझ पा रहे हैं क्या? कि उसकी जेब में आ रहा है 100 रुपये, लेकिन वो तौल कितना रहा है? 80 रुपये ही। बस यही है। 20 पंचे 100 हो जाएगा, पूरा कट गया। 23 गुणे में 5 हो जाएगा। अब आप चाहें तो फर्दर कैंसिलेशन इसको कर सकते हैं। तो 23 गुणे में 5 कितना हो गया? 115, और ये हो गया आपका 80। अब 8 से अगर हम इसे काटेंगे, अब परसेंटेज हमें निकालना है, इंटू 100 कर लें, 0 0 कटेगा, 8 से काटेंगे, 8 एकम 8 होगा। यहाँ पे कितना बचेगा? 3 बचेगा, 8 चौके 32 होगा, मतलब हाँ 40 के आसपास आपको ऑप्शन मिल रहे हैं। 8 चौके 32 होगा, फिर बचेगा कितना? 3, तो कितनी बार जाएगा? 8 3 24 होगा, तो 43 पॉइंट समथिंग आपको आंसर मिलेगा। बी वाला ऑप्शन सही है। ये 143 का मतलब 100 प्लस में 43%, मतलब प्रॉफिट कितने हुआ? 43 पॉइंट समथिंग % का। अगला सवाल हम देखते हैं। अगला सवाल है कि आपको बताना है वो स्मॉलेस्ट नंबर जो कि हम इस बड़े वाले नंबर में अगर हम घटा दें तो ये पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल हो जाए। तो हमारे पास नंबर क्या लिखा हुआ है? 148109326। किसी भी नंबर को अगर हमको 8 से डिविजिबल दिखाना है कि वो 8 से डिविजिबल हो रहा है, तो हमें बस ये दिखाना रहता है कि उसके आखिरी के जो 3 नंबर हैं वो 8 से डिविजिबल होने चाहिए। अगर ये डिविजिबल हो गया 8 से, आखिरी का 3 वाला, तो 8 से नंबर डिविजिबल हो जाता है। तो अगर मैं 326 की बात करूँ, क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 से अगर मैं काटना चाहूँ इसे, मैं कहूँगा 8 चौके 32। अब यहाँ पे जो वैल्यू आ रही है वो तो 8 से डिविजिबल है नहीं। अब हम जोड़ना चाहते तो जोड़ सकते थे 2, तो हो जाता, लेकिन हमें घटाना है, तो हम क्या घटा दें? सिंपल सी बात है, हम 6 घटा दें तो 8 चौके 32, 4 बार में पूरा कट जाएगा ये। तो इसमें से हम क्या कम कर दें? -6 कर दें, तो ये जो नंबर है पूरा का पूरा 8 से डिविजिबल हो जाएगा। तो बस बी वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। कई बार ये नंबर बड़ा सा देख करके ना टेंशन होती है कि हमें क्या करना है। कॉन्सेप्ट पता रहे फिर तो बहुत आसान है। एक पुलिस वाला है जो 300 मीटर दूरी पे एक चोर को देखता है। दोनों लोग दौड़ना शुरू करते हैं। सिंपल सी बात है, सेम ही डायरेक्शन में दौड़ेंगे। और लिखा हुआ है कि दोनों की स्पीड कितनी है? थीफ 8 किलोमीटर से और पुलिस 9 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है। इनके बीच की डिस्टेंस दी हुई है, तो आपसे क्या करें? व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन देम आफ्टर 3 मिनट्स? कि 3 मिनट के बाद, ये नहीं पूछ रहा कि कितनी देर दूरी में पकड़ेगा, कितनी देर में पकड़ेगा, नहीं, 3 मिनट के बाद दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी रहेगी ये बताना है। तो सिंपल सी चीज़ ये है कि दोनों सेम ही डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, तो रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो हम 9 में से 8 को घटाएंगे तो जो इफेक्टिव स्पीड आएगी वो क्या आएगी? 1 किलोमीटर पर आवर की ये स्पीड आएगी। 1 किलोमीटर पर आवर की मतलब ये हुआ कि 60 मिनट में कितनी दूर दौड़ेगा? 1000 मीटर दौड़ेगा। हमें क्या निकालना है? 3 मिनट में ये कितना दौड़ लेगा। भाई 3 मिनट में जितना दौड़ेगा, 300 मीटर उनके बीच की डिस्टेंस, वही घटा दीजिए, वही बचेगी उनके बीच की डिस्टेंस। तो 3 मिनट में कितना दौड़ेगा ये? तो
आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा इनटू में 3 और बटे में 60, 6 पंचे 30 हो जाएगा, कितना आ जाएगा 50 मीटर। 3 मिनट में कितना दौड़ेगा 50 मीटर। 3 मिनट में 50 मीटर उनके बीच की डिस्टेंस कम हुई है। तो टोटल शुरुआत में डिस्टेंस कितनी थी, 300 थी। तो क्या करेंगे आप, 300 इसमें से घटा लीजिए, क्या बचेगा, अभी भी उनके बीच की दूरी कितनी बाकी है, 250 मीटर। तो सी वाला ऑप्शन इसका क्या होगा, करेक्ट होगा। अगर यही होता कि कितनी देर में पकड़ेगा, तो आपको क्या करना था, इसी 1 किलोमीटर पर आवर के स्पीड के अनुसार 300 मीटर को कवर करवाना था कि भाई अगर ये 60 मिनट में 1000 मीटर दौड़ रहा है तो कितनी देर में 300 मीटर की दूरी कवर हो जाएगी इनके बीच की। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लिखा हुआ साइन टी प्लस कॉस टी बराबर में 4/5 है, तो फाइंड साइन टी डॉट कॉस टी। इसकी वैल्यू गिवन है। अब आपको बताना है साइन टी प्लस कॉस टी की वैल्यू। क्या करिए, दोनों तरफ का स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर स्क्वायर करेंगे तो क्या मिल जाएगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी प्लस में 2 साइन टी कॉस टी, और बराबर में क्या आ जाएगा 16/25। ओके, इसकी वैल्यू कितनी होती है, ये होता है आपकी आइडेंटिटी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए 1 होता है। इधर चला जाए, 16/25 में से माइनस कर दीजिए, तो यहाँ पे क्या बच रहा है आपके पास, साइन टी डॉट कॉस टी और इनटू में 2, ये कितना हो जाएगा 16। यहाँ पे अगर हम माइनस कर दें, 25 से कम 25 में 16 जाएगा, माइनस में 9/25, और ये जो 2 है इधर जाके गुणा कर दीजिए, माइनस में 9/50। बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा हुआ, एक पर्सन है जो 500 रुपये डिपॉजिट करता है 3 साल के लिए, 650 रुपये डिपॉजिट करता है 5 साल के लिए, 1250 रुपये डिपॉजिट करता है 7 साल के लिए। तो बताइए कि उसने जो टोटल सिंपल इंटरेस्ट रिसीव किया है 1620 रुपये का, उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब किस परसेंट के अनुसार उसको पैसा मिला है, रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको बताना है पर एनम। तो अब यहाँ पे क्या है कि आपको अगर एक ही होता कि 500 रुपये 3 साल के लिए, 650 रुपये 3 साल के लिए है, तो हम कह लेते 3 साल का इतना आ रहा है, लेकिन सबका ईयर डिफरेंट है, डिपॉजिट अमाउंट डिफरेंट है। तो हमको क्या करना पड़ेगा कि हमें SI बराबर PRT/100 वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। तो हमें रेट का तो नहीं पता, हमें P पता है। अब देखिए एक मैं करके बताता हूँ, बाकी उसी के अनुसार हम एडजस्ट कर लेंगे। 500 R इंटू में T और बटे में 100, ये एक आ जाएगा, 0 0 कटेगा, 5 दिया 15R, 15R आ गया। फिर इसी में प्लस लगाएंगे अगले के लिए। तो अब प्लस हम लगा रहे हैं, हमको पता है 0 0 कट ही जाना है, तो हम क्या करें, 650 गुणे में 5 कर लें, है ना, 5 25 और 5 संग 30, 30 2 32। तो 100 से डिवाइड अगर करेंगे तो जैसे ये क्या आया है 15R आया है, ये कितना आ जाएगा 32/5R, प्लस में ये 1250 गुणे में 7 है, 125 गुणे में 7। इसी तरह करिए 700 हो जाएगा, 25 7 कितना होता है 175, मतलब 87.5 आ जाएगा, 87.5 आ जाएगा इनटू में R, और बराबर में कितना आ गया 1620, यही तो गिवन है। अब इनको जोड़ लीजिए, 0.5 इसको हम दे दें, कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। इसमें ऐड करेंगे 90 और 30, 120, 15 135, 135 R बराबर में क्या हो गया 1620। तो R की वैल्यू अगर मुझे निकालनी है 1620 और बटे में 135, कितनी बार में चला जाएगा, 15 से काटें, 15 एकम 15 और 15 8 120, 15 9 45, 9 एकम 9 9 दूनी 18, 12%। ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि रक्षित, अजय और सतीश ये सैनिटेशन वर्कर हैं म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में। रक्षित अगर 20 घंटे काम करके किसी ड्रेन को क्लीन कर सकता है, तो अजय 12 घंटे में वही काम कर सकता है अकेले। लिखा हुआ है अगर तीनों मिलकर के काम करें तो 5 घंटे में काम हो जाता है। तो आपको ये बताने कि अगर सतीश को अकेले काम करना हो तो कितनी देर में वो काम हो जाएगा। तो हमारे पास रक्षित, अजय और सतीश हैं। सतीश का तो खैर गिवन नहीं है। रक्षित कितने देर में काम करता है 20 घंटे में, अजय 12 घंटे में। फिर तीनों मिला करके, रक्षित, अजय और सतीश मिला करके 5 घंटे में काम करते हैं। तो हम क्या करें, इनका टोटल ले लें जिससे हमें टोटल वर्क पता चल जाए। एलसीएम लेंगे, कितना आ जाएगा 60, तो ये आ गया टोटल वर्क। तो रक्षित कितना काम करता है 3 यूनिट का, ये 5 यूनिट का, और यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये कितना हो जाएगा
तो ये वैल्यू आ जाएगी 12। मतलब तीनों मिला करके 12 यूनिट का काम करते हैं, रक्षित 3 यूनिट, ये 5 यूनिट। तो हम ये कह सकते हैं सतीश की यूनिट कितनी है भाई, 5 3 8, रक्षित और अजय टोटल 12 है। तो 12 में से 8 घटाएंगे, क्या बचेगा 4। तो हमें सतीश की इंडिविजुअल यूनिट कितनी पता चल गई, 4 पता चल गई। तो अगर सतीश को एक पूरा काम करना है 60 मिनट का, कितनी देर में करेगा, तो 15 से गुणा कर लीजिए, 15 चौके 60 हो जाएगा, मतलब डी वाला ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अब ये देखिए आपसे क्या कह रहा है कि एक्स वाई जेड और एल एम आर, ये हमारे पास दो ट्रायंगल्स ऐसे हैं, अगर आपको दिख रहा है कि ये क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। कॉन्ग्रुएंट होने का मतलब कि उनका शेप एंड साइज दोनों क्या है, बराबर है। अलग अलग इसकी कंडीशंस भी होती हैं, साइड एंगल साइड वो सब। तो आपको बताना है एम एक्स पी की वैल्यू क्या होगी, एम एक्स पी की वैल्यू क्या होगी। तो हमारे पास अगर कॉन्ग्रुएंसी अगर हमें पता चल रही कि एक्स वाई जेड और एल एम आर कॉन्ग्रुएंट हैं, तो इसका मतलब ये होगा कि इनकी जो साइड्स होंगी, मैंने क्या कहा, शेप एंड साइज दोनों बराबर होता है, तो साइड्स भी क्या होंगी, इनकी बराबर होंगी। बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसमें गलती क्या होती है कि आपने ये वाली एंगल लिया और ये वाला एंगल लिया और ये वाला एंगल इक्वेट कर दिया, यही गलती होती है और कुछ नहीं। तो हम क्या करेंगे, अगर हम देखें एक्स वाई की वैल्यू हमारे पास कितनी है, तो एक्स वाई की वैल्यू है 2m+1, और यहाँ पर हम एल एम देखेंगे ना, ट्राइंगल जैसा है, एल एम आर है, तो एल एम की वैल्यू कितनी है, 5 है, ये वाली वैल्यू, तो ये लेना है। तो एम की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, ये उधर जाएगा, 4 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, एम की वैल्यू कितनी आ गई, 2 आ गई। सेम इसी तरह वाई जेड को अगर हम लें, तो वाई जेड की वैल्यू कितनी है, 2p+2, तो यहाँ पे क्या आएगा, एम और आर आएगा, एल एम आर। तो यहाँ से पी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो ये उधर जाएगा, 6 बचेगा, 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आ गया, 3 आ गया। फिर आखिरी में क्या बचा, ZX, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, R और L, तो 2x - 1 बराबर में क्या आ जाएगा, 7। तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई, है ना। हमको बताना है MXP, तो 4 2 6 3 9, क्या वैल्यू, अच्छा इसमें ऑप्शंस मेरे ख्याल से पिछले वाले क्वेश्चंस के ही हैं। इसका सही जवाब क्या होगा, मैं यहीं पे लिख देता हूँ, M+X+P की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9, ये होगा इसका सही जवाब। बस अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा हुआ है कि अगर ट्रायंगल ABC और ट्रायंगल DEF क्या हैं, सिमिलर हैं। ध्यान रखिए, कॉन्ग्रुएंसी सिमिलैरिटी में बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं। कॉन्ग्रुएंट का मतलब सेम शेप एंड साइज, कॉन्ग्रुएंसी का मतलब सेम शेप होता है, साइज आपका घट बढ़ सकता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर बताऊँ कि ऐसे मैंने मान लीजिए एक ट्रायंगल ऐसा बनाया और बीच में ऐसे मैंने एक और कट कर दिया, तो मैं ये कह सकता हूँ कि ये ऊपर वाला जो आपको ऐसे छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है और ये जो बड़ा ट्रायंगल, ये क्या है, सिमिलर है। कॉन्ग्रुएंट इसका होना जो है फिर मुश्किल है, क्योंकि फिर वहाँ पे साइड और एंगल वो सब बराबर नहीं हो पाएंगे, है ना। तो शेप और साइज दोनों बराबर नहीं हो पाएगा, लेकिन सिमिलर हो जाएंगे, क्योंकि क्या है, उनका जो शेप है वो बराबर है। तो यहाँ पे आपसे कह रहा है कि ट्रायंगल ABC और DEF है, और यहाँ पे आपसे बता रहे हैं कि इनका जो पेरीमीटर ABC का कितना है, 40 है, और उसका कितना है, 12 है DEF का, और DE बराबर कितना है, 6 है। तो बताइए AB क्या होगा। तो सिमिलैरिटी की जो कंडीशंस होती हैं उसमें ये आपको बताया जाता है कि जो साइड्स का रेशियो होता है उससे सारा खेल चलता है। मतलब कि अगर मैं दो ट्रायंगल ऐसे बना लूँ, ये ट्रायंगल क्या है, ABC, और दूसरा ट्रायंगल क्या है, DEF, ये DE और F, तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि AB बटे में DE ये किसके बराबर होगा, BC बटे में EF के बराबर होगा। ये किसके बराबर में होगा, CA बटे में FD के बराबर होगा। तो ये आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। अब यहीं से आपको एक इसकी प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि जो एंगल, मतलब जो आपकी साइड्स का रेशियो है, वो उनके पेरीमीटर के रेशियो के बराबर भी होता है। मतलब यहाँ से हम अगर ये कहें कि AB/DE, तो इनका जो पेरीमीटर का रेशियो है, पहला क्या है 40, दूसरा क्या है 12। ध्यान रखिएगा ऊपर नीचे मत लिखिएगा इसको, AB के सामने 40, DE के सामने 12। अब मैं D की वैल्यू क्या रख दूँ, 6 रख दूँ, तो AB बराबर में कितना हो जाएगा, 40 बटे में 12, और इधर D जाएगा, गुणा हो जाएगा, 6 दूनी 12, 2 से काटेंगे कितना आ जाएगा, 20, है ना। तो हमें AB की वैल्यू बतानी है, जो कि कितनी आ जाएगी, 20 सेंटीमीटर। बस खत्म। मतलब प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो कर पाएंगे, वरना कंफ्यूज रहेंगे कि अब इसमें करना क्या है, क्या आपको निकालना है। प्रॉपर्टीज अगर पता है तो फटाफट होता है। देखिए कह रहे हैं कि एक सर्कुलर पाथ है 693 मीटर का, जिसमें सुजाता और अंजलि दौड़ना शुरू करते हैं सेम पॉइंट से, बट अपोजिट डायरेक्शन में। मतलब ऐसा सर्कुलर पाथ है, यहाँ से एक इस डायरेक्शन में
और दूसरी इस डायरेक्शन में, ऐसा दौड़ना शुरू करते हैं। उनकी स्पीड दिया है 2.85 और 1.5 मीटर पर सेकेंड, उसकी किलोमीटर में है, इसकी मीटर पर सेकेंड में है। तो बताइए व्हाट व्हेन दे विल मीट फॉर द फर्स्ट टाइम, कि पहली बार वो कब मिलेंगी, कितनी देर में। तो बस आपको पता है कि जो यहाँ पे डिस्टेंस है वो तो आपको यही लेकर के चलनी है। इनको देखना है कि ये सेम डायरेक्शन में है अपोजिट डायरेक्शन में। सेम डायरेक्शन में है तो स्पीड को घटा लेना है, अपोजिट में है तो जोड़ लेना है और इसी से डिवाइड कर देना है। तो यहाँ पे तो हमें क्या पता चल रहा है, इनकी डायरेक्शन अपोजिट है, मतलब जब अपोजिट डायरेक्शन में दौड़ेंगी तो हमें स्पीड को जोड़ लेना है। तो स्पीड को अगर हम जोड़ेंगे तो सबसे पहले तो ये 2.85 जो है ना, इसको हम मीटर पर सेकेंड में बना लें, 5/18 से गुणा कर लें। कितनी बार में चला जाएगा, 18 कम 18 होगा, यहाँ पे 105 बचेगा, तो 18 पंचे 90 हो जाएगा। फिर कितना जाएगा, 8 बार जाएगा, मतलब 0.158 है ना, इसके आसपास मुझे वैल्यू मिलेगी इसकी। 0.16 भी कह सकते हैं, 16 पंचे 80 ऐसा भी कर सकते हैं। मैं इसको ले लेता हूँ, 16 पंचे 80 ही ले लेता हूँ, है ना। तो यहाँ 16 पंचे 80 लूँगा, ये 0.8 मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, 0.8 मीटर पर सेकेंड। और दूसरी स्पीड कितनी है, दूसरे की है 1.5, तो ये क्या आ गई, 1.5 आ गई। तो ये टोटल कितना आ गया, 2.3 मीटर पर सेकेंड। थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन लेकर के मैं चल रहा हूँ, इस बात का ख्याल रखेंगे। तो ये क्या आ गई, इनकी स्पीड आ गई। दूरी कितनी है, 693 डिवाइडेड बाय 2.3, यही निकाल लीजिए, आंसर पता चल जाएगा। अब ये निकालने के लिए आंसर आपको निकालना है कि आंसर कैसे पता चलेगा। सबसे पहली बात तो आप अगर चाहें तो पॉइंट हटा करके ऊपर 0 बढ़ा लें, 23 से काटेंगे, 23 तियाँ 69 होता है। फिर 30 बचेगा आपके पास, 0 बढ़ाकर 23 से कम 23, मतलब 301 समथिंग सेकेंड आएगा आपके पास। क्या आएगा, 301 समथिंग सेकेंड। अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूंगा, 60 से डिवाइड करूंगा, तो 5 मिनट कुछ सेकंड आना चाहिए आंसर। तो देख लीजिए हैं, 5 मिनट 75.75 मिनट नहीं होगा। सी वाला ऑप्शन इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बस अप्रॉक्सीमेशन लगा करके भी आप क्वेश्चन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन लिखा, इफ द एरिया ऑफ सर्कल इज 616 सेंटीमीटर, कॉर्ड एक्स वाई 10 सेंटीमीटर की है, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही जैसा भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था गोला बना करके, वही आपको बताना है। अब परपेंडिकुलर सेंटर से जो डिस्टेंस है वो बतानी है। तो हमारे पास जो एरिया है वो गिवन है, तो यहाँ से हम आर निकाल लें, पाई आर स्क्वायर बराबर कर दें, तो 22/7 और ये क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर बराबर में 616। 11 दूनी 22 होगा, 11 पचे 55, ये कुछ इतना हो जाएगा। 2 से काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, 28 बार जाएगा। तो आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 7 का गुणा उधर कर दीजिए, 7 गुणा 28, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी 14 है ना, क्योंकि इसका एक 7 गुणे 4 करेंगे, 7 बाहर आ जाएगा, एक 2 बाहर आ जाएगा। आर की वैल्यू कितनी आ गई, 14 आ गई। अब हमें पता है आर की वैल्यू, हमें पता है ना कि ये ऐसा बनते हैं ना, ट्रायंगल बनता है, ये बताना है कितना होगा। ये पता चल गया कितना है, 14 है ना। ये जो वैल्यू है कितनी है, एक्स वाई की वैल्यू बराबर 10 है, मतलब पूरी कॉर्ड की वैल्यू 10 है, तो ये कितना होगा, 5 होगा। तो 196 में से 25 घटाना है, 196 माइनस में 25, पाइथागोरस थ्योरम लगा रहे हैं, तो कितना आ जाएगा, 171, अंडर रूट में आएगा 171। तो कौन सा ऑप्शन से होगा इसका, डी वाला 171। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा हुआ है, कि आपको बताना है इसकी वैल्यू कितनी होगी। ये तो आसान सा सवाल है, मैं होमवर्क में देता हूँ, आप बताइएगा इसकी वैल्यू कितनी होगी। बहुत आसान सा सवाल है, बस साइन 90 माइनस थीटा आपको लगाना है, हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो ट्राइंगल हैं जिनका एरिया का जो रेशियो है वो कितना है, 5:3 है, और उनकी जो हाइट्स का रेशियो है 5:7 है। बताइए उनके बेसिस का रेशियो क्या होगा। तो कोई भी जो ट्राइंगल होता है उसका एरिया क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, यही होता है। तो मैं कहूँ 1/2 पहला B1H1 अपॉन में 1/2 B2H2 बराबर में कितना है, 5/3 है। हाफ से हाफ कट जाएगा। हमें H1 प्लस H2 की वैल्यू गिवन है। H1 प्लस H2 की वैल्यू कितनी गिवन है, ये गिवन है 5:7। B2 ये 7 बराबर में कितना हो गया, 5/3। तो 5 से 5 कट गया, 7 उधर चला जाएगा। B1/B2 बेस का आपको रेशियो क्या मिल गया, 7/3। बस खत्म हो गया सवाल, सी आंसर इसका करेक्ट है। तो आज के इस सवाल के सिनेरियो में बस ये 25 सवाल हमने किए हैं। बढ़िया सवाल थे और आपको कॉन्सेप्ट बताता हुआ मैं चला हूँ। इसका जो PDF है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, जिसका लिंक मैं आपको
डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हैं। PDF मैं इसका वहीं अपलोड कर दूंगा, ताकि आप रिवीजन करना चाहें या कभी कुछ भूल जाएं तो वहाँ से आप देख सकते हैं उस PDF के माध्यम से। बाकी वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक करिए, ताकि इस तरह के और वीडियोज़ मैं आपके सामने लेकर के आऊँ। आपके जो इस बार एग्ज़ाम होने हैं उनकी जो प्रिपरेशन है, प्रैक्टिस अच्छे तरीके से हो पाए। तो आप मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइए कैसी लग रही है आपको ये वीडियोज़। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी लोगों को बाय।